हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अमन सिद्धू। जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि बच्चों को सिर्फ बुजुर्गों का सहारा। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस समय बच्चों का पालन पोषण करना एक चुनौती का काम है। पेरेंट्स को जॉब भी करनी है और बच्चे भी संभालने हैं। ये दोनों काम करने मुश्किल हो जाते हैं। अगर हम पिछले समय की बात करें तो उस समय जॉइंट फैमिली होती थी। बड़े परिवार होते थे जिसमें दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, बुआ, काफ़ी मेंबर होते थे। उस समय बच्चों का पालन पोषण करना सिर्फ बड़ों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पेरेंट्स तो काम में बिजी रहते थे और ये सारा काम बड़े ही करते थे। बच्चों का पालन पोषण करना, उनको संस्कार देना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना। और परिवार में और भी मेंबर थे जो बारी बारी से बच्चों को संभाल लेते थे। उस समय पेरेंट्स को तो पता भी नहीं चलता था कब उनके बच्चे बड़े हो जाते थे। लेकिन समय के साथ ज़माना भी बदला। अब जॉइंट फैमिली नहीं रही, छोटे परिवार ही रह गए हैं। और छोटे परिवारों में भी बच्चे शहरों की तरफ चले गए हैं, पढ़ लिख कर जॉब के लिए वहीं सेटल हो गए हैं और उनके पेरेंट्स गांव में रह गए हैं। और जब वहाँ उनके बच्चे होते हैं तो काफ़ी उनको दिक्कत होती है। वह कुछ समय के लिए तो एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ छुट्टियाँ वगैरह ले लेते हैं, या फिर दादा दादी को बुला लेते हैं, या नाना नानी आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर वह जब जॉब पर जाते हैं, जहाँ तो वो आय का सहारा लेते हैं उनकी काम वाली, जहाँ फिर बच्चों को क्रैच में डाल देते हैं। इसलिए बच्चों की केयर करने वाला कोई नहीं होता। उसके बाद भी जब पेरेंट्स जॉब से थके हारे घर आते हैं और फिर भी वह प्रॉपर टाइम बच्चे को नहीं दे पाते, क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है, खाना भी तैयार करना होता है और कल के लिए तैयारी भी करनी होती है। फिर वह बच्चे को या तो फ़ोन दे देते हैं या फिर टीवी वगैरह लगा देते हैं, जिसका बच्चे के लिए बहुत ही नुकसान है। उस समय कोई बड़ा होना चाहिए जो बच्चों को संभाल सके। और शायद यही कारण है कि युवा पीढ़ी शादी के बाद आजकल बेबी लेने के लिए कतराते हैं। उनके लिए घर संभालना, जॉब करना, ऊपर से बेबी संभालना बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन ये गंभीर समस्या है, इसका मिलजुल कर समाधान करना चाहिए। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को शहर आने के लिए कहते हैं तो वह आना नहीं चाहते। उनको गांव में अपना घर छोड़ना मुश्किल लगता है। वैसे भी शहरों और गांवों में माहौल का भी फ़र्क होता है। इस समय बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ज़रूरत है, जो उन्हें प्यार दे, उनकी हर समय केयर करें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। और जब बच्चे को भूख लगे तो दादी प्यार से कुछ ना कुछ बना कर दे दे। लेकिन ये बातें दादा दादी शायद नहीं समझते और वह अपनी सुख सुविधाओं के चलते गांव में ही रहना चाहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि उनके बच्चों को अब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर भी परिवार से ही बनता है, बच्चों से बनता है, मेंबर से बनता है। अगर घर में कोई नहीं है तो गांव बैठे भी वह क्या करेंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और जितनी भी अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं वह करें। और उन्हें समझना चाहिए कि उनके पोते पोतियों का सिर्फ उन्हीं का सहारा है। जब वह स्कूल से आते हैं तो घर में अकेले होते हैं। उनकी पेरेंट्स तो जॉब पर होते हैं और पेरेंट्स को भी
चिंता तो होती ही है, पर कुछ नहीं कर सकते। दादा दादी या नाना नानी के होते हुए बच्चों को अगर क्रैच में छोड़ना पड़े तो ये बहुत ही शर्म की बात है। ये वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन कल्चर नहीं है। वहाँ जब बच्चे बड़े होते हैं वह अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं, और दोनों को ना तो पेरेंट्स को और ना ही बच्चों को पेरेंट्स की परवाह होती है। पेरेंट्स को भी आदत होती है, क्योंकि उनकी भी परवरिश ऐसे ही हुई है। वह भी अकेले रह लेते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में पैसा मायने रखता है, लेकिन हमारे जहाँ आज भी रिश्ते नाते प्योरिटी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट ना कर लें, उसके लिए हमें बचपन से ही ख्याल रखना होगा। हमारे बच्चे बड़ों के बीच बड़े होने चाहिए, ना कि फ़ोन या टीवी के साथ। बचपन में बच्चों के साथ बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय उनकी हैबिट, उनकी सोच बन रही होती है। बड़े होने के बाद हम उन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते। ये जो समय होता है बच्चे को संस्कार देने का होता है। जो अपनापन, प्यार दादा दादी से मिलेगा और संस्कार मिलेंगे, वह ना तो आया दे सकती है और ना ही क्रैच वाले। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और बच्चों को भी चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए काम से शहर आते हैं तो उनकी भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और उन्हें अपने बच्चों की टेंशन नहीं है। उसके दादा दादी हर समय उनके साथ होंगे। इसीलिए अपने पेरेंट्स को पूरा सम्मान दें। जब वह अपने पोते पोतियों को कुछ कहें, उन्हें डांटते हैं तो बीच में रोका टोकी ना करें। उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, और अपने बच्चों को भी कहें कि अपने दादा दादी की पूरी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वह देख रहे होते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वह कल आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जब आपको छुट्टियां हैं तो उनकी खुशी के लिए उन्हें गांव या किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, उसके जहाँ ले जाएं। इससे उनको बहुत खुशी मिलेगी। इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। इसलिए दोनों पीढ़ियों को समझने की ज़रूरत है। आपकी अगली पीढ़ी का सवाल है। दोनों को कुछ कंप्रोमाइज़ तो करने ही होंगे, तभी जाकर आपका बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। और आपको भी ये गिल्ट नहीं रहेगा कि जब हमारे बच्चे छोटे थे, उनको हमारी ज़रूरत थी तो हम उनके पास नहीं थे, क्योंकि उनके दादा दादी हर समय उनके साथ होंगे। और इनके चलते आपके बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।